जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। आज मैं लोकसभा चुनाव का कवरेज करने आया था, लेकिन उस बीच एक ऐसे बच्चे से मुझे मुलाकात हो गई, जो फेस को रीड करता है। सोच लिए फेस को पढ़ता है। किसी आदमी को देखकर वो बता सकता है कि उसमें वीकनेस क्या है, उसमें खूबी क्या है। सारी कुछ भी ये बता सकता है, आने वाले समय के बारे में बता सकता है, वो क्या करेगा वो बता सकता है। तो ये अद्भुत इसमें टैलेंट है। ये तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने इससे बात किया और इसने 2 बातें मुझे परफेक्ट बताई। परफेक्ट क्या थी कि मैं कुछ करता हूँ तो उसे और बेहतर करने के लिए कोशिश करते रहता हूँ और रियल में ये परफेक्ट बात इन्होंने बताई। और दूसरे जो वीकनेस बताई इसने कि आप जो है हर समय अपने दिमाग को हलचल में रखते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, बहुत अजीबो-गरीब चीज़ होते रहता है आपके साथ। तो ये सही ये बात कहा। आज बहुत सारी बात इससे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन है। बिल्कुल शुक्रिया। मैं आप जैसे आज मेरे बारे में बात कर रहे थे, तो ये सच है कि मैं किसी को भी देखता हूँ तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, फ्यूचर को बता सकता हूँ कि होनी क्या होगा। और मैं किसी भी आदमी को देख के उसके बारे में बता देता हूँ और साथ में कोई आदमी कुछ दिनों से किस चीज़ में अपना वक़्त व्यतीत कर रहा है, उस चीज़ को भी बता सकता हूँ। यस, सबसे पहला एक सवाल होगा कि आपका पूरा नाम क्या है? आप कहाँ से हो? ये पहले दर्शकों को बताओ। उससे पहले हम आगे कुछ पूछे, उससे पहले ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम जो मेरा पूरा नाम है वो यशवर्धन सिसोदिया है। मैं रांची से हूँ और मेरा जो उम्र है वो 10 साल है। आप 10 साल के हो और इतनी बड़ी कार्य को करते हो। बोलते हैं ना ये फेस रीडिंग करना कहीं न कहीं जादू है आप में एक तरह का। वो जादू कब से आपने फ़ील किया कि अब मेरे में ये चीज़ है कि मैं फेस रीड कर सकता हूँ या किसी को देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ? ये कब से फ़ील किया आपने? मैं इस चीज़ को स्टार्ट हुआ था ये जब मैं साढ़े 6 साल का था और उस समय मतलब मेरे अंदर थोड़ा ऐसा रहता था कि मैं उस समय से अपने आप को ही मतलब थोड़ा सेंस कर लेता था कि जो मेरे साथ होने वाला है तो उसको मैं पहले ही पता कर ले रहा था। और उससे मैं काफ़ी चीज़ों में मतलब सफल हो जा रहा था और अ, किस कोई-कोई चीज़ों से बच जा रहा था। और साथ में मतलब वो पहले स्टार्ट हुआ उसके बाद 7 साल का जब मैं हुआ तो वो मतलब दूसरों से भी मैंने शेयर किया तो वो लोग मेरे से पूछे कि क्या होगा? तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने बता दिया एकदम सही। तो फिर मेरे पापा को भी पता चल गया तो फिर मैं धीरे-धीरे मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बताने लगा। फिर मैं जब साढ़े 7 साल का हो गया उसके बाद फिर मेरे को जो है थोड़ा किसी को देखता था मैं तो उसके बारे में समझ में आने लगता था। मेरे दिमाग में चलने लगता था कि अच्छा ये मतलब उस आदमी के साथ है या फिर कुछ मतलब जैसे उसके स्ट्रेंथ या वीकनेस जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसके खूबी और जो उसके क्या उसके अंदर है जो उसे कमज़ोर बनाता है, उस चीज़ को मैं पहले ही पता कर लेता था। तो उसके बाद फिर जब वो स्टार्ट हुआ मैं मतलब उसमें वर्क करने लगा उसके उसमें मैं और सफल हुआ उसके अभी तक मैंने 1500 से प्लस स्कैनिंग कर चुका हूँ। 1000 से प्लस ज़्यादा, आज तो मेरा भी किया आपने। बहुत मज़ा आया आपका सुनकर। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप रांची में रहते हो। रांची ये हमारे क्रिकेटर जो धोनी थे, जो वर्ल्ड कप दिलाया था, आप उस शहर से रहते हो। कभी धोनी का पास आप गए हो? बहुत बार मेरे को मैंने उस मतलब मैं टेनिस खेलना पसंद करता हूँ और उसके लिए मैं जेसीए स्टेडियम रांची जाता हूँ और वहाँ पे मैं उससे काफ़ी बार मिलते रहता हूँ। और तो धोनी सर का चेहरा कभी पढ़ा था आपने? नहीं ऐसा तो मतलब मौका नहीं मिला हाँ, लेकिन इतना है कि मैं उनके साथ खेला हुआ हूँ। खेलते समय रीड नहीं किया था फेस? हाँ, रीड किया था। क्या लगा था उनका फेस देख के? अ, मैं उसको पहले इंग्लिश में बोलूँगा उसके बाद फिर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगा। ही इज़ अ वेरी पोसेसिव फॉर विनिंग। ये मतलब इसका जो जीत की एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है। हाँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने जैसे बताया 1000 प्लस चेहरे तुमने पढ़ चुके हैं। यस 1000 प्लस चेहरा अभी तक साढ़े 4 साल की उम्र साढ़े 6 साल की उम्र से चालू किया रीडिंग करना फेस को और आज 10 साल होने वाला है। बहुत बड़ी लाइनअप आपने खड़ी कर दी है। कोई बड़े फेसेस को पढ़ा है जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी हो गए।
बहुत सारे चेहरे, ये सबको मतलब पढ़ा। पढ़ा तो मैंने है उनका, उन दोनों का मैंने पढ़ा है, लेकिन उनको बताया मतलब उनको मतलब उनके सामने जाके उनको बताने का मौका अभी तो नहीं मिला है। हाँ, लेकिन मैंने काफी बड़े-बड़े लोगों का मतलब ये फेस रीडिंग, फेस स्कैनिंग किया है। जैसे जैसे बड़े लोगों को किया, जैसे जैसे कोई जो एमपी हैं उनका, और कोई एमपी रह चुके हैं उनका, बहुत सारे बीजेपी के बहुत बड़े-बड़े कुछ नेता, और बीजेपी के कुछ अध्यक्ष, और बाकी हम मोदी जो जी का बात करेंगे। आपने बहुत सारे फेस पढ़े, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका फेस आप तो टेलीविजन पे पढ़ते होंगे या तो मोबाइल पे पढ़ते होंगे। हाँ, तो कैसे वो कनेक्टेड है, क्या देश के लिए करना चाहते हैं या क्या उनमें खूबी है, क्या कमी है, ये बताएं। उनका मैं खूबी भी एक बताऊंगा और एक जो कमी। कमी भी बताऊंगा। और उनका पहला खूबी है कि वो हमेशा अपने लिए काफी सोचते हैं और अपने लिए हमेशा लगे रहते हैं। और जो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरों को कभी-कभी मिस कर जाते हैं, या मतलब आप सम लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। एक तो वो अपने बारे में अच्छे से सोच के अपना प्लानिंग करना, वो जो मैंने पहले बोला। लेकिन इनका है कि ये अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं और बाकी लोग को मतलब मिस करते हैं ये। तो कहीं न कहीं ये आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बताया, अब राहुल गांधी जी के बारे में भी थोड़ा-सा बता दें। राहुल गांधी जी का जो मैंने स्कैनिंग किया है वो है कि ये मतलब बहुत अपने जीत को लेके पॉसेसिव नहीं है, और ये अच्छे से लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। और नेगेटिव ये है कि ये थोड़ा जैसे नेतृत्व के लिए बने नहीं है, थोड़ा घरेलू इंसान है। घरेलू इंसान है। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं साफ तौर से आज बड़ी खुलासा किया है रीडमैन ने, फेस रीडमैन ने। डायरेक्ट कहा उन्होंने कि ये राजनीति के लिए नहीं बने, घरेलू इंसान है। तो ये कि अभी तक तो परफेक्ट लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरह से राजनीति चल रहा है, उनका दौर चल रहा है, कहीं न कहीं बहुत दूर है वो उसमें। एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे पीछे कैमरामैन है, देख रहे हैं ना उनको? उनका फेस रीड करके बताइए तो क्या करने वाले हैं? मैं ये बता सकता हूँ कि कोई भी आदमी मतलब कुछ दिनों से किस चीज़ में लगा हुआ अच्छा है। चलिए वो चीज़ ही बता दीजिए। ये हमेशा से तो मतलब किसी भी अपने वर्क को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और अभी इनको लगता है कि मैं कहीं-कहीं लैग कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे ठीक करूँ? कहीं-कहीं हम फँस रहे हैं, तो उसको कैसे हम सुधारें? ये इस इनका फेस रीड किया आपने। चलिए ये बहुत बड़ी खबर है, बता देते हैं आपको कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने जो कहा है और किया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अंतिम क्वेश्चन अब आपसे करेंगे, बहुत देर तक आपका टाइम ले लिया। आपके पापा लोकसभा चुनाव में आए हैं। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह चतरा लोकसभा से खड़ा हो रहे हैं। क्या लगता है पापा ने कभी आपसे नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा बेटा? मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। ये सब बात हुई है आप सब? हुई है। तो क्या आपने पापा को कहा? मेरा जो म उनसे बात हुआ वो था कि पापा एक दिन जैसे पूछे कि बेटा तुम सबका स्कैनिंग करते हो, आज मेरा करो और बताओ कि मैं जीत पाऊँगा या नहीं। तो उसके बाद फिर मैं उनको बताया कि नहीं पापा, आपको आपका जीतना श्योर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्क को लेके डेडिकेटेड हैं और अपने आप को समझते हैं और सामने वाले को भी समझते हैं। और कुछ? और कि वो बहुत स्पिरिचुअल है और अपने काम को समझ के करते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। अभी लोकसभा चुनाव का नामांकन प्रारंभ हुआ है और ये रीड मैन पहले ही बता दे रहे हैं, फेस रीड करते हैं और अपना पापा का भी फेस रीड किए हैं और ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, पापा हमसे पूछे थे कि फेस रीड करो बेटा कि हम चुनाव में आ रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो इन्होंने डायरेक्ट कहा हाँ आप जीतिएगा। आप देखिए ये रीड मैन फैल होते हैं के पास, अब तो पापा के बाद इनका भी नंबर आ गया कि अभी भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ये तो न्यूज हम चला रहे हैं पहले, लेकिन बाद में इनका अब फैसला होगा कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अब आपका जीत भी हार पापा से तय हो चुका है क्योंकि बहुत बड़ा आपने खुलासा किया कि पापा चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जीतेंगे। इसमें ये है कि उनका वर्क है। और एक और चीज़ मैं आपको बता ही दूँ, अगर इतना बताया है तो किसी भी आदमी का मतलब जो वो होता है ना, वो डेस्टिनी एक ही दिन में फिक्स नहीं रहता। अगर मैं कोई भी आदमी ऐसा नहीं बताता कि अभी ये क्या करेगा।
हर चीज उसके कर्म पे डिपेंड करता है और ये उसी कर्म पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाला क्या कर्म करेगा नेक्स्ट। अभी तक का जो कर्म है उससे मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो जीतेंगे और मेरे को पक्का विश्वास है कि उस राह से वो नहीं हटेंगे। ये तो साक्षात राम का दर्शन करा दिया लास्ट लास्ट में। अभी इंग्लिश बोल रहे थे, अध्यात्म में घुस गए। ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात कही है कि कर्म ही सबसे बड़ा फल होता है। अगर इनके पापा अभी तक कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके हिसाब से अभी वो पास हैं। अगर कर्म में थोड़ी सी भी कमी होती है तो वो फेल होने में भी देर नहीं लगेगी। साफ तौर से ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही है यश ने। और ये यश जो आज सामने मेरे है, सच में आज मुझे भी मेरा फेस रीड किया तो मुझे अनुभव हुआ सच में इसमें एक अलौकिक शक्ति है, अद्भुत है, जो मैं इनसे मिलाया हूँ आज। और मैं चुनाव में इनसे मिलते रहूंगा और कुछ कुछ इनसे जानते भी रहूंगा। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। कैसा लगा इनसे मिलके? और आप सबों को फेस रीड करवाना तो इनका नंबर चाहिए क्या? चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा और फटाफट मैसेज कीजिए कैसा लगा न्यूज। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज।